हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का आपका जो लेक्चर है दैट इज अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यस, जैसे ही आप सबको पता है अपनी सीरीज चल रही है रैपिड रिवीजन, है ना, जिसमें हम 1 घंटे के अंदर मतलब विद इन एन आवर आपके साइंस के चैप्टर्स करवाने वाले, है ना। आई एम देयर कि आपके साइंस के चैप्टर्स 1 घंटे के अंदर रिवाइज हो जाए। वैसे डिटेल वीडियो तो अपने वन शॉट से ही, जिसमें आपको पूरा चैप्टर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, बट दिस इज योर रिवीजन सीरीज, सो यस लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट नाम है भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर का, तो हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है और उनके सर्टेन प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें देखने। देखो, फर्स्ट जो है मेटल्स जो होते हैं वो लश्चरस होते हैं। लश्चरस मतलब क्या? उनमें चमक होती है, शाइन होती है, जैसे अपना गोल्ड और सिल्वर। नेक्स्ट इज मेटल्स जो होते हैं बेटा गुड कंडक्टर होते हैं। किसके गुड कंडक्टर होते हैं? हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी। नेक्स्ट इज मेटल्स आर मेलेबल। मतलब क्या? उनको हम मार मार के थिन शीट्स में बना सकते हैं। मतलब क्या? उनके हम थिन शीट्स फॉर्म कर सकते हैं। मतलब मेटल्स क्या है? मेलेबल है। मेटल्स आर डक्टाइल। मतलब मेटल्स के हम थिन वायर्स बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वायर्स बना सकते हैं। दैट इज द प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। नेक्स्ट इज जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना। जो मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसका एक्सेप्शन है मर्करी। क्या है एक्सेप्शन? मर्करी। इट इज नॉट सॉलिड, इट इज लिक्विड। मेटल्स जो होते हैं बेटा सोनरस होते हैं। मतलब जैसे आपने आपकी स्कूल की बेल देखी होगी या फिर कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट लो, ऐसे टन 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 करके बजाओ तो उसमें से आवाज आएगा। मतलब क्या? दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक। दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड जब हम उनको बजाएंगे, स्ट्रक करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज है बेटा आपके मेटल्स की। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स बेटा एग्जैक्ट ऑपोजिट होंगे मेटल्स के, है ना। तो मेटल्स जो लश्चरस थे, नॉन मेटल्स होंगे डल, नॉन लश्चरस होंगे। इसका एक्सेप्शन है आयोडीन। इसमें भी एक्सेप्शन है। मैं और अलग से जो भी एक्सेप्शंस है, ओके, जो भी एक्सेप्शंस है वो मैंने और अलग से लिखे हैं, तब आप रिवाइज करो तो इजीली हो जाए, ठीक है। नॉन मेटल्स होते हैं बेटा पुअर कंडक्टर्स, है ना। इंसुलेटर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अगेन एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। नॉन मेटल्स होते हैं ब्रिटल। जैसे हमने मेटल्स को मार मार के थिन शीट्स बनाई थी, अगर नॉन मेटल को हैमर करेंगे, उसे मारेंगे तो वो टूट जाएंगे। कैसे होते हैं बेटा? ब्रिटल होते हैं। दे ब्रेक इजीली। तो अगर इजीली ब्रेक हो जाएंगे तो ना वो मेलेबल होंगे ना डक्टाइल होंगे। यस, इनकी होती है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी की उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। मेनी आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, एग्जाम्पल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मेटल्स होते हैं सोनरस, तो नॉन मेटल्स होते हैं नॉन सोनरस। डू नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। ये जो नॉन मेटल्स है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो एक्सेप्शंस, है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दोनों के एक्सेप्शंस। हमने बोला मेटल्स जो होते हैं लश्चरस होते हैं, बट नॉन लश्चरस मेटल्स है सोडियम और पोटेशियम। पुअर कंडक्टर्स है अपने लेड। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेलेबल और नॉन डक्टाइल है वो है जिंक एंड मर्करी। इन सॉलिड फॉर्म दे आर ब्रिटल। कैसे है? ब्रिटल है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ये इनके ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये एक्सेप्शंस है, ठीक है। उनके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बट ये एक्सेप्शंस है। क्या? मर्क्यूरी इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्ट इन हैंड। ओके, लो डेंसिटी होती है सोडियम और पोटेशियम की। दे आर लाइट एंड कैन फ्लोट ऑन वाटर। डेंसिटी वाला पॉइंट यू कैन स्किप, बट ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शंस दिए तो एक और ऐड कर लो, तुम्हारे एग्जामिनर खुश हो जाएंगे, ठीक है। अभी नॉन मेटल के एक्सेप्शंस देखो, ये होते हैं नॉन लस्टर्स, है ना, डल होते हैं, उनमें शाइन नहीं होती, बट एक्सेप्शन इज आयोडीन।
एकदम शाइनी शाइनी होता है। गुड कंडक्टर कौन सा है फिर? ग्रेफाइट है ना, जो आपके पेंसिल के लेड होती है वो एक गुड कंडक्टर है। इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है बेटा, इनका वैसे तो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट एक्सेप्शन है डायमंड has the highest melting point। ठीक है, they are brittle but exception है डायमंड, it is hard, है ना, it is the hardest natural occurring substance। ठीक है, ये एक्सेप्शंस हो गए बेटा आपके मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। नाउ नेक्स्ट देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज किसके देखने हमें? पहले मेटल्स के फिर नॉन मेटल्स के। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, रिएक्शंस याद रखनी है। ठीक है, जब भी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे क्या? मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे। जैसे कॉपर मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बना, मतलब ही क्या बना अपना? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तब बनेगा क्या? मेटल ऑक्साइड। ओके नेक्स्ट देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। Amphoteric oxides, metal oxides react with both acids and bases to produce salts and water। क्या करेगा? जो ऑक्साइड्स है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे और क्या मिलेगा हमें? सॉल्ट और वाटर मिलेगा। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इट विल रिएक्ट विथ, अगर एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, HCl के साथ रिएक्शन हो रही है तो AlCl3 मिलेगा, दिस इज अ सॉल्ट, है ना, और ये अपना वाटर मिला। वैसे ही जब बेस के साथ रिएक्शन होगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, बेस क्या है? NaOH, तो NaAlO2 मिलेगा और H2O वाटर मिलेगा। मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे किसके साथ? एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स एंड वाटर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, solubility of metal oxides in water। ठीक है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, बहुत से मेटल ऑक्साइड्स वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, बट एग्जाम्पल, बट एक्सेप्शंस है सोडियम ऑक्साइड, इट विल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड ये ऐसे लिखा है, ठीक है, Na2O, इट विल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड जो है डिसॉल्व करेगा वाटर में टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम डिसॉल्व करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, पोटेशियम डिसॉल्व करेगा वाटर में टू प्रोड्यूस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन देखो, K2O H2O के साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बन गया। ओके क्लियर है? दिस इज फास्ट बिकॉज दिस इज अ रिविजन सीरीज। अगर एक एक चीज डिटेल में समझनी है तो अगेन सेइंग वन शॉट रेफर करो, ये आपके लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए बनाई गई सीरीज है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ठीक है, अभी कुछ होंगे हाईली रिएक्टिव, कुछ होंगे लो रिएक्टिव, कुछ मॉडरेटली भी हो सकते हैं, बट हमें पढ़ना है फर्स्ट इज हाईली रिएक्टिव। कौन से मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव हो गए किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट विगरसली, है ना, बहुत विगरसली रिएक्ट करेंगे, जैसे ही बाहर निकला ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आया और रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए हम इसे प्रिवेंट करने के लिए, ये ना हो इसलिए वी कैन स्टोर इट इन केरोसिन। मॉडरेटली रिएक्टिव, कुछ होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव जैसे कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये क्या करेंगे? दे विल फॉर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर्स। क्या बनाएंगे? प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर्स बना लेंगे। नेक्स्ट इज लो रिएक्टिव, ठीक है, बहुत कम रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, जैसे ही आयन के सिर्फ फिलिंग्स, जो आयन फिलिंग्स होते हैं वो बर्न करेंगे। कॉपर, इट विल फॉर्म ब्लैक CuO, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। सिल्वर और गोल्ड, ऑर्नामेंट्स पहनते हो सिल्वर के गोल्ड के, जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं क्या? नहीं, ऑक्सीजन के साथ इतने जल्दी रिएक्ट नहीं करते। नो रिएक्शन इवन एट
हाई टेम्परेचर्स पे भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज डन। एक विद एग्जांपल्स याद रखना है, कौन से हाईली रिएक्टिव है, कौन से मॉडरेटली रिएक्टिव है और कौन से लो रिएक्टिव है। नेक्स्ट देखो बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे होगा ये, कैसे होगा। सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करेंगे। तो ये याद रखना है, कौन से कोल्ड वाटर के साथ, कौन से हॉट वाटर के साथ, कौन से स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, तो ये आपकी रिएक्शन आ जाएगी, है ना। सोडियम के रिएक्शन वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। जब कैल्शियम रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, बना अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और रिलीज हुआ हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम जो है इट विल रिएक्ट विथ हॉट बॉइलिंग वाटर। ठीक है, इट विल रिएक्ट विथ व्हाट, हॉट बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। मैग्नीशियम और H2O के साथ रिएक्ट करेगा, बट ये होगा हॉट बॉइलिंग, ये कोल्ड वाटर के साथ हो रही है रिएक्शन। ओके, यहाँ पे बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस इज रिलीज्ड। ओके, H2 गैस इज बीइंग रिलीज्ड। ओके, नेक्स्ट देखो, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम। ठीक है, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन and zinc do not react either with cold or hot water। कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। फिर उनको क्या चाहिए भाई, ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करना है, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करना है। तो दे वुड रिएक्ट विथ स्टीम। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएंगे। तो देखो, एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट हुआ, मेटल ऑक्साइड बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन। आयरन जब H2 मतलब ये स्टीम ही है, ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्ट करा, आयरन ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, यस। अभी जो मेटल्स देखो यहाँ पे और एक पॉइंट, मेटल्स दैट लाई एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। हम लोग देखने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। तो जो मेटल्स एकदम बॉटम में हो गए रिएक्टिविटी सीरीज के, जैसे कि लाइक copper, silver and gold do not react with water even under strong conditions। अगर उनको कैसे भी conditions provide करो, strong conditions provide करो, नहीं react करेंगे तो नहीं ही react करेंगे। डीट एकदम नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम आ रहे। ठीक है, आपके जैसे है एकदम डीट से। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स। मेटल्स रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ, कैसे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, अभी तो पता चलने लग गया होगा, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। रिएक्ट वायलेंटली, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड मेटल सॉल्ट। क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे और मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे। मॉडरेटली रिएक्टिव जैसे कि आयन रिएक्ट स्लोली, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। वायलेंटली रिएक्ट नहीं करेंगे, स्लोली रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। नॉन रिएक्टिव मेटल जैसे कॉपर, नॉन रिएक्टिव है तो नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी तो भाई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी क्या, नहीं होगी, है ना, अरे यार नहीं होगी। सो यस, तो मेटल ऑक्साइड, मेटल हमने देखा कि जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, salt and most prominently hydrogen gas। Okay, these are the reaction with metals with dilute acids। Now moving on to aqua regia। Yes, it is important। What is aqua regia? aqua regia कुछ नहीं होता बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सी चीज है। 3:1 mixture, कितना, 3:1 mixture of concentrated HCl and HNO3। 3:1, 3 parts of conc HCl लेना है और 1 part of HNO3 लेना है। ये क्या है बेटा आपका, दिस इज योर एक्वा रीजिया। ठीक है, अभी क्या काम है, क्या काम है इसका, क्यों ऐसा करना है हमें, तो इट विल डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम, है ना।
गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है, दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व बाय ईदर एसिड अलोन। एक कोई एसिड डिसॉल्व नहीं कर सकता तो हम क्या करते हैं 3:1 के रेशियो में ले लेते हैं HCl और HNO3 को, ताकि हम गोल्ड और क्या प्लैटिनम को डिसॉल्व कर पाए। हाईली करोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, ऑब्वियसली अगर गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर रहा है मतलब कि कैसा है बेटा, हाईली करोसिव है, बहुत ज्यादा करोसिव है और फ्यूमिंग लिक्विड है। ओके, दिस इज योर एक्वा रेजिया। बेटा इसमें इस रिवीजन सीरीज में जितने भी कंसेप्ट्स हो रहे, जितने भी कंसेप्ट्स मैं ले रही हूँ, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग। यू आर नॉट सपोज टू स्किप एनीथिंग, कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? सारी चीजें करके ही जानी है। आई एम श्योर उतना तो समझदार है मेरे बच्चे, उतना तो करके जाओगे, है ना? देखो नेक्स्ट, अभी मेटल्स सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। A metal higher in the reactivity series replaces a less reactive metal from its salt solution। मतलब जो मेटल ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, फॉर एग्जांपल ABCD ले लो, जिन्होंने पढ़ रखी है रिएक्टिविटी सीरीज वो तो सही है, नहीं पढ़ रखी तो हम पढ़ने ही वाले हैं। तो ये जो मेटल है हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो किसकी जगह ले लेगा? अगर इनमें से इसकी जगह लेनी है तो ए वाला जो है वो इजीली सी वाले की जगह ले लेगा, मतलब इट विल रिप्लेस, है ना? अगर देखो जैसे Zn है, देखो एग्जांपल देखो, इफ जिंक इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है, अगर इसमें हमने जिंक ऐड किया तो जिंक हायर है इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो जिंक क्या करेगा, ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा, धक्का मार के बाहर निकाल देगा कि ये मेरी जगह है, उसकी जगह पे कब्जा कर लेगा। तो ये ZnSO4 फॉर्म होगा, जो CuSO4 था उसकी जगह पे क्या फॉर्म होगा बेटा, ZnSO4 फॉर्म होगा। तो जिंक जो है डिस्प्लेस कर दिया किसको, उसके कॉपर के सॉल्ट को, है ना, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या फॉर्म हो गया, जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ और कॉपर बेचारा साइड में रह गया, है ना? जिंक ने कब्जा कर लिया कॉपर की जगह पे और CuSO4 था तो कॉपर की जगह पे जिंक आ गया तो ZnSO4 हो गया और कॉपर इज आउट ऑफ द रिएक्शन। ये तो रिएक्शन में ही है बट याद रखने के लिए कॉपर को हटा दिया, कॉपर की जगह ले ली। ये है जैसे कि मेटल्स रिएक्ट करेंगे उनके सॉल्ट के सोल्यूशन के साथ। मोर रिएक्टिव मेटल्स हैव अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म आयन। मेटल्स जो बहुत रिएक्टिव होंगे वो क्या करेंगे बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, है ना? और क्या, अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं तो ये फॉर्म करेंगे आयन, पुशिंग आउट द लेस रिएक्टिव मेटल्स। ये रीजन है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स क्यों लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना? क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनकी स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी होती है क्या करने की, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की और आयंस बनाने की। इसकी वजह से वो पुश आउट कर देंगे किससे, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है उससे, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है उनको दे विल पुश आउट एंड टेक देयर प्लेस। ठीक है, दिस इज द रीजन कि ऐसा क्यों होता है। डन। नेक्स्ट देखो, अभी मैंने बोला था रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है, पढ़नी तो है ही, लर्न भी करनी है। तो लर्न करने के लिए लेक्चर्स में आपको पता होगा, लेक्चर्स में अपना फंडा चलता है किसका, ट्रिक जंक्शन का। यस, अपने ट्रिक्स जंक्शन चलते हैं भाई बहुत जोरों शोरों से कि कहाँ पे भी आपको जरूरत है कि ये चीज लर्न करने में दिक्कत आ रही है तो वो चीज हम लर्न करते हैं किसकी मदद से, एक सिंपल सी ट्रिक की मदद से। और हम टिकट लेते हैं तो आते ही है भाई, टिकट नहीं भूलते, है ना? मेरे बच्चे अच्छे से है, बिना टिकट के तो नहीं आते। सो यस, कैसे लर्न करोगे, देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मेक्स सिल्वर ग्लो। प्लीज स्टॉप, ये हायर मोस्ट रिएक्टिव होंगे बेटा, ये जैसे ही नीचे जाओगे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। तो याद कैसे रखना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मेक्स सिल्वर ग्लो। Please stop calling me a zebra. Instead, learn how copper makes silver glow. ये हो गया आपकी रिएक्टिविटी सीरीज लर्न। ठीक है, ऐसे ही रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी है और लर्न करनी ही करनी है।
ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, और तब याद करना आनंदी मैम ने एक निमोनिक दिया था जिससे हमारी ये सीरीज लर्न होगी और हम लोग अपने हिस्से में मार्क्स लेके आ गए, है ना। ओके, लेट्स मूव ऑन। देखो अभी नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। मेटल्स देख लिया हमने कैसे रिएक्ट करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हो गए। अभी नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। Oxides of non-metals are produced when non-metals reacts with oxygen. कोई भी non-metal जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा जी। हाँ जी, तो देखो जैसे यहाँ पे कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, नॉन मेटल ऑक्साइड बना CO2। ओके, नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर देख लो या फिर डाइल्यूट एसिड। अभी खुशी की बात यह है कि इनके साथ रिएक्शन करते ही नहीं है नॉन मेटल्स। अभी वो रिएक्शन नहीं करेंगे तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सो यस, यहाँ पे तो इजी हो गया अपना काम। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और बेटा ये नॉन मेटल्स है भाई, मेटल्स तो रिएक्ट करते हैं, हमने देखा है। ये क्या है, नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम, या फिर दूसरा देखो डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम, दे डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। ओके, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद द सॉल्ट सॉल्यूशंस। अभी ये करते हैं भाई, सभी थोड़ी नहीं करेंगे, उनकी भी थोड़ी इज्जत है यार, तो वो भी इनके साथ तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, इसमें भी सेम, अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे ये NaBr है, सोडियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन जो है सोडियम को रिप्लेस कर देगा, सॉरी ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम ब्रोमाइड था, Br की जगह ले ली Cl ने, तो जो सोडियम ब्रोमाइड था वो बन गया सोडियम क्लोराइड, और Br इज रिलीज। ये साइड में चल गया बेचारा, उसको डिस्प्लेस कर दिया ना, उसकी जगह ले ली, तो उसकी अभी जगह साइड में ही है। ओके, क्लियर, आगे समझ में कि नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करेंगे सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ। हाँ जी, अभी देखो नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। उनका अकेले अकेले का तो रिएक्शन देख लिया कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे, बट साथ में भी तो दोनों रिएक्ट करेंगे। साथ में उनकी इक्वेशन कैसी है भाई, फ्रेंड्स है या दुश्मनी है। तो देखो नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करेंगे मेटल्स के साथ, फ्रेंडशिप ही है भाई, अच्छा बॉन्ड है उन लोगों का, अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या होता है, देखो जो मेटल्स है, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की। याद रखना इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर, याद रखो मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की। क्यों लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स हो बेटा या फिर नॉन मेटल्स हो, वो चाहेंगे क्या, बहुत अनस्टेबल रहे। जैसे तुम चाहते हो ना लाइफ में थोड़ा स्टेबल हो जाओ, वैसे ये भी मेटल्स हो या नॉन मेटल्स, वो भी चाहेंगे कि वो स्टेबल हो जाए, है ना। तो स्टेबल कब होंगे, जब वो उनका आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, या तो वो ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेंगे या तो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और दिखेंगे अपने पास वाले नोबल गैस के जैसे। तो देखो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ही ऑक्टेट फॉर्म करेंगे, फॉर्मिंग पॉजिटिव आयंस कॉल्ड कैटायंस। तो मेटल जो होगा बेटा, it will lose electron to form cation। आए समझ में, मेटल्स विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। दूसरी जगह क्या हो रहा है, नॉन मेटल्स जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, खुद के पास लेंगे। दे विल टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट फॉर्मिंग नेगेटिव आयंस। और कैटायंस कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं, एकदम हमारी तरह कि हमें तो अच्छे मार्क्स मिलने ही है, तो ये भी पॉजिटिव होता है। और नॉन मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो वो बन जाएंगे नेगेटिव और उनको बोलेंगे एनायंस। तो नॉन मेटल्स जो होंगे दे विल गेन इलेक्ट्रॉन, है
और क्या बनाएंगे, एनायंस बनाएंगे और ये होंगे नेगेटिव। ओके ठीक है, तो ये दोनों मिलके अपना काम कर रहे हैं, कैटायन बन रहा है, एक एनायन बन रहा है। तो जब भी ये फॉर्मेशन होगा, कैसे हो रहा है वो देखो, कैसे हो रहा है वो देखो, और ये आयंस बन रहे हैं ना, तो आयंस से जो कंपाउंड बनेंगे, आयन से जो कंपाउंड बनेंगे हम उनको बोलते हैं बेटा आयनिक कंपाउंड्स, है ना। कैसे बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स, देखो आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। दोनों शेयरिंग कर लेंगे, ट्रांसफर सॉरी शेयरिंग नहीं करेंगे बेटा, ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा, मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो डोनेट कर देगा, और नॉन मेटल के पास कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो वो एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन, और ये जो कंपाउंड बनेगा इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेटा आयनिक कंपाउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो NaCl, अभी सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, उसका कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 2, 8 और 1। अभी इसको स्टेबल होना है तो ये क्या करेगा ना, अपना जो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा कि मुझे नहीं चाहिए ये इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, इसकी वजह से मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा हूं। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इट लूजेस दिस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ सोडियम कैटायन। अभी इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो Na+ बना, मतलब ये क्या बना, कैटायन बना। क्या बना, ये कैटायन बना। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन क्या कर रहा है, देखो क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। क्या है कॉन्फ़िगरेशन, 2, 8 और 7। अभी ये क्या चाहता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से, तो है ना, तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट कर दिया है क्लोरीन क्या करेगा, बोलेगा ठीक है मैं ले लेता हूं, तो मेरा भी आउटर शेल ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 288। तो ये करके सोडियम क्लोरीन बन जाता है Cl नेगेटिव, और यही हम बोलते हैं इसे, ये क्या है, ये है अपना एनायन। ठीक है, तो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ क्लोराइड आयन, उसे बोलेंगे क्लोरीन का एनायन है। तो अभी ये दोनों चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे किया है, शेल्स दिए है दोनों के, आउटर शेल का जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है इट इज डोनेटेड टू आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन, किसका, किसमें डोनेट कर रहा है, आउटर शेल, किसके, क्लोरीन में। तो ये बन गया शेल, इसके पास K शेल, L शेल और इनिशियली 3 शेल्स थे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसका आउटर शेल कंप्लीट हो गया, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी बनेगा ये क्लोरीन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी थी यहाँ पे, ये लेने से इसके इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होगी, तो इसके भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या बन गया, ये क्या बना बेटा, ये जो बन गया, ये हमें जो चाहिए था वही तो बन गया। ठीक है, आयन बन गया क्या, सोडियम क्लोराइड। क्या बना ये, सोडियम क्लोराइड। आए समझ में कैसे NaCl का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो कंपाउंड बना इसे हमने नाम दिया क्या, आयनिक कंपाउंड। क्या नाम दिया, आयनिक कंपाउंड। इज इट क्लियर, आ गया समझ में। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हमने देखा ना कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज है, सेम वे में आयनिक कंपाउंड्स कैसे होंगे, तो उनका जो फिजिकल नेचर है, Ionic compounds are solid and hard due to strong attraction between positive and negative charges. उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का एकदम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर ब्रिटल एंड कैन ब्रेक व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ब्रिटल होते हैं और जब भी प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे भाई। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, आयनिक कंपाउंड्स हैव आयनिक कंपाउंड्स ऑफ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कैसे होंगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, एकदम हाई होंगे, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शंस, है ना। उनके बीच में जो आयनिक अट्रैक्शंस है उनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे हाई। Solubility. Generally, ionic compounds are soluble in water, but insoluble in solvents like kerosene and petrol. Water में soluble होंगे और kerosene petrol में insoluble होंगे। Conductivity देखो, electrical conductivity in solid state
Ionic compounds do not conduct electricity due to rigid ion structure. उनका आयन स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते इन सॉलिड स्टेट, but in molten state or in solution form they conduct electricity. molten state में या फिर solution के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे as ions can move freely. ions फ्री है मूव करने के लिए, ions are free to carry the charge, है ना, ions फ्री है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए. सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं है, मोल्टन और सोल्यूशन स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में इट इज पॉसिबल. ठीक है, क्लियर. देखो नेक्स्ट, अकरेंस ऑफ मेटल्स. अभी मेटल्स कहां पे मिलेंगे, इतना मेटल कर लिया, कहां पे मिलेंगे? तो मेटल्स मिलते बेटा उनके फ्री स्टेट में या नेटिव स्टेट बोल लो. कहां पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? देखो, फ्री स्टेट में मिलेंगे इन द प्योर स्टेट, फाउंड इन प्योर अनकंबाइंड फॉर्म. किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं होंगे, अनकंबाइंड फॉर्म में जो मिलते हैं वो बहुत अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और कॉपर. नेक्स्ट, कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं, फाउंड एज कंपाउंड्स. एग्जांपल ऑक्साइड्स के फॉर्म में, सल्फाइड्स के फॉर्म में और कार्बोनेट्स के फॉर्म में. ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम, ये रिएक्टिव मेटल्स भी मिलेंगे किसके फॉर्म में, कंबाइंड स्टेट में. सम मेटल्स एग्जांपल कॉपर एंड सिल्वर अकर इन बोथ दी स्टेट्स, नेटिव स्टेट में, फ्री स्टेट में भी होंगे और दे कैन बी इन कंबाइंड स्टेट आल्सो. ठीक है, नेक्स्ट देखो मिनरल्स. अभी ये टर्म्स है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो समझनी है. मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं. ठीक है बेटा, मिनरल्स देखो, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ऐसे एलिमेंट्स और ऐसे कंपाउंड्स which occur naturally in the earth's crust are known as minerals. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो उनके नेचुरल फॉर्म में अर्थ के क्रस्ट में पाए जाएंगे उनको हम बोलते हैं बेटा मिनरल्स. और क्या होता है, एट सम प्लेसेस, कुछ कुछ जगह पे मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट. दिस मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स. ठीक है, कुछ ऐसे जगह पे क्या होगा, हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मैटर होगा, उसमें से हम जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, किसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, देखो मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमें वो मेटल मिल जाएगा वहां से और उस चीज को हम बोलते हैं, उस टाइप ऑफ मिनरल्स को हम बोलते हैं क्या बेटा, ओर्स बोलते हैं. अगेन रीडिंग, एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पार्टिकुलर मैटर, है ना, कोई कोई जगह पे बहुत ज्यादा मेटल प्रेजेंट होगा उस मिनरल में, तो उसमें से हम मेटल निकालेंगे और प्रॉफिटेबली, मतलब कि हमें प्रॉफिट, मतलब उतना ज्यादा मिलेगा कि या वी आर हैविंग आवर प्रॉफिट, आवर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज डिसाइडेड. सो ये जो मिनरल है जिसमें से हम प्रॉफिटेबली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे मिनरल्स को हम बोलते हैं ओर्स. वैसे मिनरल्स को क्या बोलते हैं बेटा, ओर्स बोलते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, मिनरल्स क्लियर है, ओर्स क्लियर है. नेक्स्ट देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है, क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर्स. अभी जो ओर्स होते हैं ना बेटा, एकदम प्योर फॉर्म में नहीं होंगे, उनमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होंगे. तो इम्प्यूरिटीज इन ओर्स देखो, ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ कंटेन इम्प्यूरिटीज लाइक सॉइल प्रेजेंट होगा एज एन इम्प्यूरिटी, सैंड प्रेजेंट होगा और इनको हम गैंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं. सो अभी इम्प्योरिटी वाले तो मेटल्स नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए प्योरिफाइड अच्छे मेटल्स, वो हमारे पास, तो उनकी एनरिचमेंट करनी पड़ेगी, प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा. बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स गैंग मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर. उस ओर में से इम्प्योरिटीज या फिर गैंग को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा. तो कुछ सेपरेशन टेक्निक्स होती है ना. द मेथड्स टू रिमूव गैंग इज बेस्ड ऑन द फिजिकल और केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन द ओर एंड द गैंग. उनमें क्या फिजिकल टेम्परेचर, क्या फिजिकल चेंजेस है, क्या डिफरेंसेस है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, कोई सल्यूबल होगा, कोई सल्यूबल नहीं होगा. तो ये सारे प्रॉपर्टीज कंसिडर करके हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, गैंग को ओर में से. डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर यूज डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड इम्प्यूरिटीज. ओके, ओर्स कैसे होंगे, उनमें क्या इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हम अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स यूज करते हैं. नेक्स्ट देखो, कन्वर्जन ऑफ
कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी। ये हमें पता है कि ये जो है ये मोस्ट रिएक्टिव होंगे, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होंगे और मॉडरेटली या फिर मीडियम रिएक्टिव होंगे, और ये जो है ये एकदम लो रिएक्टिव होंगे। ठीक है, हाई, मॉडरेट एंड लो। ठीक है, नाम याद ये तो हमने कर लिया है भाई, कर लिया है ना। हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट, अभी ओर का कॉन्सेंट्रेशन कैसे किया जाए, है ना, कैसे उनको प्योरीफाइड फॉर्म में लाया जाए, कैसे ओर का कॉन्सेंट्रेशन किया जाए। तो 3 टाइप्स ऑफ मेटल्स हमने देखे, है ना, उनकी सेपरेशन टेक्निक्स अलग अलग होगी, उनकी कॉन्सेंट्रेशन की टेक्निक्स अलग अलग होगी। जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव होंगे, या फिर जो मेटल्स मीडियमली रिएक्टिव करेंगे, या फिर जो मेटल्स जो कम रिएक्ट करते हैं, उनके बेसिस पे हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे किया जाए ओर का। तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, तो वो मेटल्स का हम करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करवाते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, कैसे प्रोसीजर होता है, डीप में स्टडी करना है तो लेक्चर है अपना। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें मिल जाएगा प्योर मेटल। अभी जो मीडियम रिएक्टिविटी है, जो मेटल्स की मीडियम रिएक्टिविटी है, ना बहुत हाईली रिएक्टिव है ना बहुत लो रिएक्टिव है, तो उनको हमें लाना पड़ेगा उनके ऑक्साइड्स के फॉर्म में। कैसे लाना पड़ेगा बेटा? उनके ऑक्साइड के फॉर्म में। तो हम पहले क्या करते हैं, 2 टाइप ऑफ ओर होते हैं हमारे पास, एक होगा कार्बोनेट ओर, एक अगर सल्फाइड ओर है। तो जो कार्बोनेट ओर होगा उसका हम करवाते हैं कैल्सिनेशन। क्या करवाते हैं? कैल्सिनेशन करवाते हैं। और जो सल्फाइड ओर है उसकी हम करवाते हैं रोस्टिंग। क्या करवाते हैं? रोस्टिंग। कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग। डिफरेंस दोनों में ये है, कैल्सिनेशन होता है बेटा एयर के एब्सेंस में, एयर नहीं होती, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। ऑन दी अदर हैंड जो प्रोसेस होती है एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में, बहुत ज्यादा एयर में, उसे हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो ये प्रोसेस करवाने के बाद जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स है उनका ऑक्साइड्स बन जाएंगे, है ना, ये सीधा इनके ऑक्साइड्स बन जाएंगे। यहां से दे दो, ये दोनों इसके क्या बन जाएंगे? ऑक्साइड बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं हटा देती हूँ, ये जब नोट्स देखोगे तो और गंदा गंदा सा नहीं लगना चाहिए आपको, है ना। ओके, ऑक्साइड्स बने मेटल के, फिर ये जो मेटल ऑक्साइड्स है उनको इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन टू मेटल एंड देन प्योरिफिकेशन हो जाएगा मेटल का। ठीक है, अभी जो लो रिएक्टिविटी है उनका सल्फाइड ओर होगा, तो जहां पे भी सल्फाइड ओर है ज्यादा अमाउंट में करना पड़ेगा, क्या एयर देनी पड़ेगी, तो ये करना पड़ेगा यहाँ पे रोस्टिंग, उससे मिलेगा मेटल एंड देन वो रिफाइनिंग के लिए चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर है कैसे होगा, कैसे होगा कॉन्सेंट्रेशन? ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट, अभी एक टॉपिक आता है करोजन। करोजन सुना सुना सा है, पता भी है मैम, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, जब छोटे से थे तब से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो, करोजन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का खराब होना, है ना, मेटल्स का क्या खराब होना, मेटल्स का क्या होना? खराब होना। और अदर मटेरियल्स, कोई भी मटेरियल ले लो, ड्यू टू द रिएक्शन विथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स और एसिड्स। ठीक है, किसकी वजह से हो सकता है? एयर की वजह से, मॉइस्चर होगा, केमिकल्स होंगे एयर में प्रेजेंस, या फिर एसिड की वजह से जो मेटल्स खराब हो जाते हैं, कोई भी मटेरियल खराब हो जाता है, हम क्या बोलते हैं? इट हैज गॉट करोडेड, उसका क्या हो रहा है? कोरोजन हो रहा है। अभी सिल्वर, कॉपर और आयन के बारे में देखना है। तो सिल्वर जो होता है उसका कोरोजन होने पे क्या होता है? देखो, सिल्वर विल टर्न ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, क्या बनेगा? सिल्वर सल्फाइड बनेगा व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब भी एयर से एक्सपोज करेंगे सिल्वर सल्फाइड बनेगा। कॉपर जो है इट फॉर्म्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्या बनेगा? ग्रीन कोटिंग बन जाएगी उसके अराउंड कॉपर कार्बोनेट की, ड्यू टू रिएक्शन विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, आज बहुत सा ब्ला 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 हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। सो कॉपर कार्बोनेट, ओके, टेक अ डीप ब्रेथ फॉर मी, वो बहुत ज्यादा ब्ला 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 चल रहा है। ओके,
देखो जो कॉपर होगा इट विल फॉर्म अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, उसकी ग्रीन कोटिंग बन जाएगी किसके बेटा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, ड्यू टू द रिएक्शन विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। किसके साथ रिएक्शन हो जा रहा है, तब ऐसा हो रहा है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। आयन के साथ क्या होगा, इट विल रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर टू फॉर्म अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। क्या बनाएगा, आयन बनाए, आयन का होता है फॉर्म रस्ट, बोलो ना जंग लगना, हाँ वही है ये, क्या लगना, जंग लगना। तो ब्राउन ब्राउन फ्लेक के साथ सब्सटेंस बन जाता है, आपको पता होगा, देखा होगा, है ना, उसे हम बोलते हैं रस्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रिवेंशन ऑफ करोजन। अभी करोजन हो रहा है तो मजे मजे से होने तो नहीं देंगे ना कि कोई बात नहीं होने दो, नहीं ना, ऐसे तो नहीं करेंगे। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो देयर आर टेक्निक्स जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं करोजन को। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, इनकी वजह से उनको पेंट कर देंगे, ऑयल लगा देंगे, ग्रीस करेंगे तो कोरोजन नहीं होगा। कोट्स आयन प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर, है ना, एयर और मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो कोरोजन नहीं होगा। एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। क्या है गैल्वेनाइजेशन, इसमें क्या होता है ना बेटा, अ थिन लेयर, किसका, जिंक का, अ थिन जिंक लेयर प्रोटेक्ट्स स्टील एंड आयन फ्रॉम रस्टिंग, है ना, स्टील और आयरन पे एक थिन सा जिंक का लेयर लगा देते हैं तो रस्टिंग नहीं होगी। जिंक क्या काम का, क्यों लगाएंगे, जिंक प्रिवेंट्स रस्टिंग इवन इफ द कोटिंग इज ब्रोकन एज जिंक करोड्स इंस्टेड ऑफ द आयरन बीनीथ। जिंक विल बी लाइक, पहले मुझे करोड़ करना पड़ेगा तब जाके आप आयन को हार्म कर सकते हो, तब जाके आप बाकी के सब्सटेंसेस को हार्म कर सकते हो, फर्स्ट यू हैव टू टारगेट मी। तो जिंक क्या, जिंक विल करोड़ फर्स्ट इंस्टेड ऑफ द आयन जो उसके बीनीथ है, उसके नीचे है। नेक्स्ट इज बेटा अलॉइंग, अनोइंग नहीं, अलॉइंग। प्रोसेस क्या है, melting of the primary metal then dissolving other elements in definite proportions। ठीक है, प्राइमरी मेटल को मेल्ट करेंगे, जो मेन मेटल उसको मेल्ट करेंगे और दूसरा जो भी हमें उसमें ऐड करना है, अलॉयज बनाने, दूसरा कोई भी मेटल ऐड करना है उसमें वो ऐड कर सकते हैं, और हमें जितने प्रोपोर्शन में चाहिए, एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन होना चाहिए, उतने प्रोपोर्शन में हम ऐड करेंगे टू फॉर्म व्हाट, अलॉयज। क्या फॉर्म करने के लिए, अलॉयज फॉर्म करने के लिए। ठीक है, कूलिंग ऑफ द मिक्सचर टू रूम टेम्परेचर टू फॉर्म द अलॉय। ठीक है, अभी ये सब कर दिया हमने, डिसॉल्व कर दिया, अभी उसको कूल डाउन करना पड़ेगा, तो कूल करेंगे मिक्सचर को, रूम टेम्परेचर पे ही कूल होने देंगे और ये बन जाएगा अलॉय। एडवांटेजेस क्या है अलॉइंग के, क्या होंगे एडवांटेजेस, इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की प्रॉपर्टी एनहांस कर देते हैं, इंप्रूव कर देता है। एग्जांपल हार्डनेस हो गया, स्ट्रेंथ होगी, करोजन रेजिस्टेंस हो गया, है ना, हार्डनेस बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ताकतवर हो जाएगा, करोजन नहीं होगा उसका इजीली, तो ये एडवांटेजेस है अलॉइंग के। प्योर आयन इज सॉफ्ट, प्योर आयन जो होगा वो सॉफ्ट होगा, बट मिक्सिंग इट विद कार्बन मेक्स इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब सोचो कि सिर्फ कार्बन के ऐड होने से, उसकी लाइफ में एक कार्बन फैक्टर आने से वो एकदम स्ट्रॉन्ग बन गया, हार्ड बन गया, तो दिस इज ऑल्सो बेनिफिट। स्टेनलेस स्टील मतलब क्या, याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्टेनलेस स्टील होता है मिक्सचर किसका, आयरन, निकल और क्रोमियम का, आयरन, निकल एंड क्रोमियम का मिक्सचर स्टेनलेस स्टील, और ये होता है हार्ड और रस्ट रेजिस्टेंट होता है, जल्दी से रस्टिंग नहीं होगी, इट विल बी रेजिस्टेंट टू रस्टिंग, रस्ट से रेजिस्टेंट होगा। क्लियर है, एडवांटेजेस क्लियर है अलॉइंग के। तो हम कैसे बचा सकते हैं बेटा अपने कोरोजन को, या तो पेंटिंग कर लो, ऑयलिंग कर लो, ग्रीसिंग कर लो, या फिर गैल्वेनाइजेशन वाला स्टेप कर लो, या फिर अलॉइंग कर लो, इससे हमारे मेटल्स सेफ रहेंगे, बच के रहेंगे, कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, यस इट्स डन, इट्स डन। हमने बाकी के चैप्टर्स की तरह ये चैप्टर का भी क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर 1 घंटे में आपका ये चैप्टर रिवाइज तो बहुत अच्छे से हो गया होगा, है ना। इसी के साथ और एक चीज जिनको नहीं पता बेटा, लेक्चर को एंड करने से पहले ना ये बताना पड़ता है, इसके जो नोट्स है ना, ये भी आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, और मोस्टली आई हैव प्रोवाइडेड सारे के सारे चैप्टर्स की, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की एसीसी तो प्रोवाइड कर दी है मैंने, है ना, जो एसीसी है ये प्रोवाइड कर दिया मैंने, ये आपको मिल जाएगी
अपने टेलीग्राम चैनल पे। जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, हमने जब लेक्चर्स किए थे तब हमने डीपीपीज दिए, मैंने आपको एसीसीज प्रोवाइड किए हैं, लेक्चर के नोट्स भी प्रोवाइड किए, सब कुछ इज प्रोवाइडेड ऑन आवर चैनल दैट इज एरीज, है ना। अपने चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यस, पढ़ाई करते रहो, ये रिवीजन लेक्चर्स अटेंड करो, देखो कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है क्या, कुछ भी ऐसा है जो डिटेल में करना है तो अगेन हम अपने लेक्चर्स तो ऑलरेडी है ही, सब कुछ रेफर करो। आई एम श्योर साइंस में तो आपके मार्क्स कहीं नहीं है ना। इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा एंड यस, कीप स्टडी।